हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी लगी हुई है Hyundai की तरफ से आने वाली वर्ना की न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट 2026 की, ये अपडेटेड। फिलहाल हमारे सामने ये जो वेरिएंट लगी हुई है ये HX6 वेरिएंट है। आपको पता होगा कि पहले जो वर्ना आती थी वो SX करके आती थी, बट अब वेन्यू के बाद वर्ना की बारी आई और वर्ना को HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस, HX8, HX10 वेरिएंट करके दे दिया गया है। और ये वर्ना जो है हमारे सामने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट HX6 की मैनुअल वाली वेरिएंट है, जिसमें आपको मैं आज की इस वीडियो में सारे फीचर्स बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि बेसिकली ये वर्ना में अपडेट क्या कुछ हुए हैं 2026 में। अगर आप भी ये Hyundai की वर्ना लेने सोच रहे हो तो ये वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना, इसके बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले ये HX6 वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की मैं बात करूं तो लगभग 13,19,000 हमारे यहाँ झारखंड में इस वर्ना की एक्स शोरूम कीमत रखी गई है। और फिलहाल ऑन रोड कीमत मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इसके थोड़े फीचर्स और क्या कुछ चीजें इसमें नई आई है वो सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। इंजन सेक्शन के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर में मिलेगा। 16 वाल्व के साथ मिल जाता है। पावर की मैं बात करूं तो 115 PS का पावर मिलेगा और 143.8 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसमें टॉर्क भी देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं माइलेज की बात करूं तो कंपनी जैसा क्लेम करती है कि ये गाड़ी आपको 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको माइलेज देने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों कि यही वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक की भी शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ HX6 में ऑटोमेटिक भी मिलता है और मैनुअल भी मिलता है। हालांकि हमारे सामने ये जो गाड़ी लगी हुई है ये आपको मैनुअल वाली गाड़ी लगी हुई है, ऑटोमेटिक नहीं लगी हुई है। डीलरशिप पे जब भी आएगी ऑटोमेटिक मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस बनाकर दिखा दूं। और इसके साथ साथ HX6 वाले वेरिएंट से ही आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके फ्रंट सेक्शन की बात कर लूं तो यहां पर आप देखोगे इस गाड़ी की जो फ्रंट डिजाइन है ये आपको काफी ज्यादा शानदार लगेगी। लेकिन उससे पहले चेंजेस की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी की जो आपको ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है ये पहले से आपको 30 mm बढ़ा दी गई है। यानी इस गाड़ी की जो लंबाई है वो पहले से 30 mm बढ़ा दी गई है। अब इसकी जो लेंथ हो गई है ये आपको 45-65 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर विड्थ की मैं बात करूं तो चौड़ाई आपको इस गाड़ी की सेम रखी गई है। 1765 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो 1475 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट मिलेगी। वहीं व्हील बेस सेक्शन की मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको 2670 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस देखने को मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहां पर आपको इस गाड़ी में 165 mm के आसपास यहां पर आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। पेट्रोल की मैं बात करूं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की तो यहां पर आप देखोगे इसके पीछे में फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 45 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई लेंथ आपको 30 mm जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में आप देखोगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्पॉटी लुक प्रोवाइड करता है। पहले भी कनेक्टेड लाइट मिलती थी, अभी भी आपको कनेक्टेड लाइट ही मिल जाती है, लेकिन फ्रंट का इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये आपको बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। इसके बाद इसकी हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर तो हेडलाइट जो है पहले उठा हुआ मिलता था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है और हेडलाइट आपको नीचे में मिलता है। इसके ऊपर में आप देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर आपको ऊपर में ये मिलता है और हेडलाइट के ऑप्शन आपको ये 2 हेडलाइट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रंट का जो ग्रिल है ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी आपको मिलता है। बीच में आपको Hyundai का बैजिंग देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कनेक्टेड लाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर मैं बात करूँ कि साइड से क्या चेंजेस करे गए हैं तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे टायर सेक्शन जो है ये आपको पहले जैसे ही टायर है, बट इसमें आपको अब एलॉयज वाले टायर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेंगे। डायमंड कट एलॉय में आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 205/55 R16 इंचेस के साथ आपको अपोलो का यहाँ पे कंपनी जो है वो टायर लगा कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो साइड पोर्शन से आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। इसके साथ साथ इसी में आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ड्यूअल कलर टोन मिल जाता है, रफ ब्लैक फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो मिरर है ये आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल में मिरर देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, इस साइड में आप देखोगे डोर हैंडल सेक्शन की तरफ तो डोर हैंडल सेक्शन आपको
बॉडी कलर से थोड़ा सा हट के थोड़ा प्रीमियम फील दिलाता है। साइड पोर्शन से अगर पिलर की तरफ लेकर चलूँ तो पिलर सेक्शन आप देखोगे जो बी पिलर्स है ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। साइड का जो डिज़ाइन है ये कंप्लीटली भाई एक सेडान के असली लुक पे जा रही है, क्योंकि पहले से ये थोड़ी सी और अट्रैक्टिव बना दी गई है। ओवरऑल जो लेंथ है, लेंथ भी 30 mm बढ़ा दी गई है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो पीछे का सेक्शन आप देखोगे, पीछे में ये जो कर्वी डिज़ाइन दे दिया है ये कहीं ना कहीं अपने लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ऊपर में आपको सार्क-फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाएगा, इसमें आपको वाइपर्स नहीं मिलता है। इसके साथ साथ पीछे से अगर आपको दिखाऊं तो ये भाई यहाँ पर आपको स्पॉइलर देखने को मिलेंगे। ये स्पॉटी स्पॉइलर पहले भी अट्रैक्टिव लगती थी और अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके साथ साथ Hyundai का बैजिंग मिलता है और यहाँ पर आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल जाते हैं। टेल लाइट सेक्शन के पास ये जो डॉटेड देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। इसके साथ साथ आपको एक लाइटिंग यहाँ मिलेगा, एक रिवर्स का लाइटिंग आपको टर्न इंडिकेटर का यहाँ मिल जाता है। इसके साथ साथ रियर सेक्शन से अगर आप गाड़ी को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अलग ही चेंज देखने को मिलेगा इसके लोअर सेक्शन पे। लोअर सेक्शन यानी ये सेक्शन को कंपनी जो है वो पहले से और भी ज़्यादा रगड और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक और ख़ास फीचर्स क्या है कि जैसे ही आप ये जो चाबी देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वरना की सेक्शन देखने को मिलती है। 2 की मिलेगी और दोनों में लॉक अनलॉक होल्ड का ऑप्शन है और बूट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको एक बार मैं यहाँ से चेकआउट कराता हूँ तो ये देख सकते हो ये बूट स्पेस कुछ इस तरीके से ओपन हो गई। और बूट स्पेस ओपन होने के बाद इसकी जो बूट स्पेस की कैपेसिटी आती है ये लगभग 528 लीटर आती है। भाई सेगमेंट में आप देखोगे तो सेडान में 528 लीटर का जो बूट स्पेस है ये आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और साथ ही साथ पहले देखते थे Hyundai की जैसे एक्सेंट आती थी तो उसमें क्या देखते थे कि यहाँ पर इनकी वायरिंग जो होती थी वो शो करती थी, बट इन्होंने अब इसको कवरिंग करना चालू कर दिया है। इवन पहले वाली जो वरना थी इसमें भी कवरिंग करते थे। यहाँ पर आपको एक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, 2 लाइटिंग मिल जाती है जिससे आपका नंबर प्लेट के पास शो करेगा। और यहाँ पर ये कनेक्टेड लाइटेड का जो इनका ट्रेंड है कनेक्टेड लाइट वाला वो कनेक्टेड लाइटेड शो करता है। Hyundai का बैजिंग वरना लिखा हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं आपको मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले इंटीरियर सेक्शन के पास आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कीलेस एंट्री के लिए आपको यहाँ पे बटन्स भी देखने को मिल जाता है। और जैसे इस गाड़ी को अगर मैं लॉक करूँगा ना, आपको एक बार मैं यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। ये देखना आप, जैसे ही सपोज आप इस गाड़ी को मैं यहाँ पे लॉक करूँगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका कंसोल सेक्शन सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है, डोर हैंडल सेक्शन जो है ये आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलेगा। ये जो बेस कलर है ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो ये आपको फाइबर बॉडी में मिलेगा, यहाँ पर भी आपको रफ बॉडी में मिलेगा, बट ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा आपको एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड कर देती है। इसके साथ साथ 8 स्पीकर्स के साथ आपको यहाँ पे बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, 8 स्पीकर के साथ मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ट्विटर्स भी देखने को मिलेंगे। सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको फैब्रिक टाइप का ही सीट मिलेगा। हालांकि अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल पे जाते हो, HX10 जैसे वेरिएंट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली लेदरेट सीट मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको हेडरेस्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस गाड़ी में भी सीट एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ये आप देखोगे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे सीट एडजस्ट करने के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर बैठ कर दिखाऊँ, एक बार चेकआउट कराऊँ, तो सबसे पहले आप इसके स्टीयरिंग सेक्शन को देखोगे तो ये स्टीयरिंग सेक्शन अब डी कट स्टीयरिंग में मिलता है। साथ ही साथ ये लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग मिलेगा, ब्लैक कलर के स्टिचेस देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सारे इसके स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे सबसे पहले वॉइस असिस्ट मोड बटन, कॉल्स वाले बटन्स, आपको सारी चीज़ यहाँ मिलेंगी। इस साइड में आप ले जाते हो तो क्रूज कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये जो बटन्स आप यहाँ पर देखोगे ये आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन्स मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर मैं यहाँ पर एक बार लेकर चेकआउट कराऊँ तो इस साइड में इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन देखोगे ये आपको थोड़ा सा कर्व लुक प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन की तो इसका जो टच स्क्रीन है ये सेक्शन जो आप देखोगे ये आपको कम्प्लीटली 8 इंच का इसका टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, बट इस वेरिएंट में आपको इनबिल्ट मैप नहीं मिलते हैं। हालांकि फिर भी ये बेस्ट है। इसके अलावा इसके MID सेक्शन पे अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर आपको भी वही साइज मिलेगा, लेकिन अगर आप HX10 वेरिएंट परचेज करते हो टॉप एंड मॉडल तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन जो है ये 10.25 इंचेस का मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको फीचर्स में भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एक सब वूफर जो हो गया वो आपका सेंटर वूफर हो गया। इसके साथ साथ पैसेंजर्स एयर बैग्स हो गए। सेफ्टी में भी अगर बात करें तो स्टैंडर्ड में 6 एयर बैग्स के साथ आती है, ABS वगैरह सब कुछ आपको ABS, ABD, ESP, ESC सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि अगर
आप ये वर्ना का टॉप एंड मॉडल पे जाते हो तो आपको 7 एयरबैग्स मिलता है। एक एयरबैग्स आपको यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पर आपको एक नया देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस सेक्शन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट के ऑप्शन मिलते हैं, सारे ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको दोनों सीटों पे वेंटिलेशन मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे 3 स्टेप में इसको आप हाई और लो कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये वायरलेस चार्जिंग का मिलेगा। इसके साथ आपको यहाँ पे सी टाइप का मिलेगा, 12 वोल्ट 180 वाट का आपको चाहे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, एक यूएसबी का ऑप्शन आपको मिलेगा। 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। वायरलेस चार्जिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से पार्किंग का ऑप्शन मिलेगा। इस साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पे हैंड ब्रेक के ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है और इस हैंडरेस्ट पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके वाइजर सेक्शन के पास आपको वैनिटी मिरर मिलता है। इवन ड्राइवर साइड तरफ अगर लेकर चले तो पहले यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता था, बट अब इसको वैनिटी मिरर को हटाकर इन्होंने सिर्फ यहाँ पे टिकट होल्डर डाला है। इसके साथ साथ इसकी जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। IRVM सेक्शन आप देखोगे तो ये भी कुछ इस तरीके से आपको बटन्स के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस वेरिएंट में आपको सनरूफ मिल जाता है, बस छोटा सा सनरूफ मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, एकदम छोटा सा आपको यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप इसके लाइट को ऑन करोगे, ये बटन को पुश करने के बाद तो आपका LED लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई इसके इंटीरियर की सेक्शन। यहाँ से आप इसके इंजन हुड्स को चेंज कर सकते हो और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पैडल देखने को मिलेगा, ABC एस्केलेटर ब्रेक एंड क्लच का मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि बोस के स्पीकर सिस्टम, ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं, लॉक अनलॉक। इसके अलावा ये जो ORVM सेक्शन है ये आप गाड़ी जैसी लॉक होगी, लॉक होने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इसके अलावा बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है और फ्यूल को ओपन करने के लिए आपको यहीं से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके सेकंड रो सीट पे चलते हैं। तो सेकंड रो सीट पे जाने से पहले ये जो डिज़ाइन आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहले ब्लैक एंड बेज कलर के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी अपडेट क्या है कि इसमें आपको सन कर्टेन देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब आपको पीछे के जो सीट्स हैं, पीछे के दो डोर्स हैं, इसमें आपको सन कर्टेन के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम, बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलेंगे, बेज कलर के साथ आपको मिलेगा। और सीट का जो अपहोल्स्ट्री देखोगे ये भी आपको फैब्रिक में मिलेगा, बट आपको कंप्लीटली बेज कलर में ही देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको रियर सेक्शन में AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एक C टाइप का चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें आपको रीडिंग लैंप भी देखने को मिलते हैं। इस साइड में आपको एक ग्रैब हैंडल मिलेंगे और एक थोड़ा सा आपको हुक के जगह पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आप देखोगे तो रियर सेक्शन में भी आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ओवरऑल एक हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है। सन कर्टेन्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एयरबैग्स मिलेंगे वगैरह सब कुछ आपको इस वेरिएंट में। तो 6 एयरबैग्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल पे जाते हो भैया तो टॉप एंड मॉडल HX10 जैसे वेरिएंट पे, तो HX10 वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एम्बियंट लाइट भी देखने को मिलता है। 8 वाले वेरिएंट पे अगर आप जाओगे तो आपको 4 डिस्क मिलेंगे। इस वेरिएंट HX6 में आपको फ्रंट टायर में 2 डिस्क मिलते हैं और रियर सेक्शन में आपको ड्रम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको चारों चक्के में डिस्क चाहिए तो आपको HX8 ऑटो टर्बो जो DCT वाला है उस वेरिएंट से आपको चारों डिस्क मिलने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको Hyundai के वर्ना में अपडेट हुई हैं, जैसे कि इसका लेंथ चेंज हुआ है, इसका स्टीयरिंग चेंज हुआ है, इसके साथ साथ फ्रंट का ग्रिल चेंज हुआ है, रियर में आपको थोड़ा सा लुक चेंज करा गया है और इंटीरियर में आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको फिनिशिंग जो है ये पहले से आपको थोड़ा सा बेस्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस गाड़ी की आप देखोगे जैसे HX6 वेरिएंट से ही ड्यूअल कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन अभी हमारे सामने जो लगी है ये सिंगल कलर टोन में है। अगर आपको ड्यूअल कलर टोन में जाना है तो आप यहाँ पर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर ड्यूअल कलर टोन पर भी जा सकते हो। फिलहाल ये HX6 वेरिएंट का जो एक शोरूम कीमत रखा गया है ये 13,19,000 के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत रखा गया है हमारे यहाँ झारखंड में। माइलेज की बात करें तो ये 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है, 115 PS की पावर, 143.8 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क देती है, ये आपको ओवरऑल 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। आपको ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।